कांग्रेस का पेच इसलिए फंसा हुआ है कि कांग्रेस चाहती है कि सचिन पायलट भी एक चेहरा बने। एक चेहरे पर हम चुनाव में नहीं जाएं, क्योंकि एक चेहरा जोखिम भरा हो सकता है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगता है कि इस बार भी वो चेहरा रहा तो हर बार किस्मत साथ नहीं दे सकती है, तो इसलिए वो चाहते नहीं है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सूत्रों के अनुसार कि कैंपेन कमेटी का चेयरमैन सचिन पायलट बनाए जाएं। इसीलिए मामला अटका हुआ है और मामला सुलझाने के लिए मधुसूदन मिस्त्री को जिम्मेदारी दी गई है, जो रविवार को 3 सितंबर को आ रहे हैं। जितने भी बनाए गए हैं प्रभारी लाव लश्कर के साथ, मगर क्या कोई हल निकल पाएगा, कोई निर्णय हो पाएगा, पता नहीं। क्योंकि अखबार वाले भी लिख रहे थे कि वसुंधरा राजे जी बनेगी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन। पहली बार बीजेपी में बनाया जाएगा कैंपेन कमेटी, होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मगर क्या पहली बार कांग्रेस में कैंपेन कमेटी नहीं बनाई जाएगी? क्योंकि यहां भी झगड़ा यही है और इसी झगड़े की वजह से सचिन पायलट चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि सचिन पायलट की तरफ से वकालत आला कमान कर रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि चुनाव कैसे जीतना है और जिताना है ये हमने तय कर लिया है। और कांग्रेस के 100 विधायकों में से 90 को वो दोबारा से टिकट देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बार इतना कमाया है कि स्थिति खराब भी हुई तो पैसों से जीत सकते हैं, टिकट काटा तो पैसों से हरा सकते हैं, लिहाजा इस जोखिम को लिया ही नहीं जाए। मगर क्या कांग्रेस हाईकमान पूरी तरह से खुली छूट देने के लिए तैयार है? पता नहीं। कांग्रेस में जिस तरह से टिकट बंटवारे को लेकर हंगामा मचा हुआ है और हर तरफ हर जगह जूतम पैजार हो रही है, सोचिए कि अगर यही हालात बने रहें चुनाव आते आते तो फिर क्या होगा। मगर ये बीजेपी में टिकट वाला काम कब शुरू होगा पता नहीं, क्योंकि आपको एक भी विधायक यह कहते हुए मिला कि वसुंधरा लाओ बीजेपी बचाओ, वसुंधरा लाओ राजस्थान बचाओ, नहीं मिला ना। इसीलिए बीजेपी में कोई बड़ा जूतम पैजार हो इसकी आशंका कम है, इसकी संभावना भी कम है। मगर कांग्रेस में तो नजारा देख ही रहे हैं और हर जगह से गौरव गोगोई कल उदयपुर पहुंचे, वहीं लट्ठम लट्ठा हो गए सब। मगर वसुंधरा राजे क्या प्लानिंग के साथ घूम रही हैं यह भी पता नहीं, क्योंकि देखिए वो आती हैं दिया कुमारी के यहाँ राजसमंद, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का भी इलाका है नाथद्वारा, और उसके बाद आखिर में कहाँ गई हैं पता है? सबसे प्रमुख प्रमुखता के तौर पर जो आजकल जिनसे वो अदावत रखती हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के यहाँ। हालांकि वो बैठने गई थी प्रहलाद गुंजल जी के यहाँ, 22-23 दिन पुरानी बात हो गई। मगर ये सियासत है, सियासत में पूजा अर्चना से लेकर तीये की बैठक तक सब सियासत का हिस्सा हुआ करती हैं। तो प्रहलाद गुंजल जी के यहाँ से होकर वसुंधरा राजे जयपुर लौट आई हैं। कल भी हेलीकॉप्टर से जाएंगी क्या? और उसके बाद वापस 3-4 दिनों तक हेलीकॉप्टर ये उड़ता रहेगा क्या? पता नहीं। मगर बीजेपी में मुस्कुराकर तमाशा हम भी देखेंगे और कांग्रेस में तमाशा बाकी है भी कैंपेन कमेटी वाला कि सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी और अशोक गहलोत की भूमिका क्या होगी, और इस भूमिका में दोनों क्या करेंगे, लड़ेंगे या फिर बीजेपी की तरह आपस में धीरे धीरे चलेंगे। सुखजिंदर सिंह रंधावा वैसे आए हुए हैं, मगर पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो नए जिले बनाए हैं उन जिलों में राजीव गांधी खेल के बहाने घूम रहे हैं, जहां पर जब उनसे पूछा गया क्या लोकसभा और राजस्थान का चुनाव एक साथ कराया जाए तो आप तैयार हैं, उन्होंने कहा नमस्कार और उठकर चल दिए। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि ये सितंबर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है राजस्थान के सियासत के हिसाब से। सियासत पर हमारी नजर रहेगी, सियासत से जुड़ी हर खबर
सिर्फ आपको राजस्थान तक पर मिलेगी। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।